औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। जी, तमाम दोस्तों को आज की इस ट्रेनिंग में वेलकम करता हूं और तमाम सिस्टर्स को भी। आज का जो हमारा सेशन है, आज से हम जो प्रोडक्ट ले रहे हैं, आज की जो हमारी प्रोडक्ट है ये रेगुलेटिंग सीरीज की प्रोडक्ट है। और रेगुलेटिंग सीरीज की एक प्रोडक्ट ऑलरेडी हमने कर ली थी, स्पाइरुलिना जो है। आज हम रेगुलेटिंग सीरीज की जो प्रोडक्ट ले रहे हैं वो प्रोडक्ट ले रहे हैं कॉर्डिसिप्स। कॉर्डिसिप्स जो है ये कौन सी प्रोडक्ट है, इसके क्या फंक्शन है और कौन लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, और इसकी हिस्ट्री क्या है। इंशाल्लाह ताला आज कोशिश करेंगे कि आज की ट्रेनिंग के अंदर हम इसको कवर कर सकें। तो अगेन आप तमाम दोस्तों को वेलकम, और साथ ही आप तमाम डायरी पेन जो है अपने साथ ले लें, जो चीज़ आपको लिखना चाहें उसको राइट डाउन कर लें। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो प्रोडक्ट है इसका नाम आप देख रहे हैं कॉर्डिसिप, और ये प्रोडक्ट चाइना के अंदर इसको गोल्ड ऑफ ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन जो है कहा जाता है। टीसीएम के अंदर इसको गोल्ड जो है कहा जाता है, वाइट गोल्ड कहा जाता है। और इसका जो सबसे बड़ा फंक्शन, ये हमारी कल्टीवेशन करती है, कल्टीवेट हेल्थ फॉर एवर, और हमेशा के लिए हमारी सेहत जो है उसको कल्टीवेट कर देती है। जैसे हम ज़मीन को काश्त करते हैं तो ताज़ा मिट्टी नीचे से आती है, फिर उसमें बहुत सारे मिनरल्स वगैरह होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे फसल बहुत अच्छी हो जाती है। अगर ज़मीन में हल ना चलाया जाए तो वहाँ पे फसल नहीं उग सकती, और वहाँ पे गंदम या बाजरा जो भी फसल है वो प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से उगती नहीं है। इसी तरीके से अगर हम अपनी हेल्थ को कल्टीवेट नहीं करेंगे तो हम एक अच्छी सेहत को मेंटेन नहीं रख सकते। तो इसका पहला जो फंक्शन है, ये जो है इसको, ये हमारी हेल्थ को कल्टीवेट करेगी, वो आगे चल के हम देखेंगे। इसी के साथ साथ ये इम्यूनिटी बूस्टर इसको कहा जाता है। ये इम्यूनिटी के लिए बहुत शानदार एक प्रोडक्ट है। और स्क्रीन पे आप जैसे कि देख रहे हैं, प्रोटेक्टर ऑफ हार्ट, लिवर, लंग्स एंड किडनी, यानी कि हमारे दिल, जिगर, फेफड़े और जो गुर्दे हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, और ये उनकी प्रोटेक्शन के हवाले से पूरी दुनिया के अंदर जानी और पहचानी जाती है। तो आइए इसकी तफसील की तरफ चलते हैं। कॉर्डिसिप जो है बेसिकली ये तिब्बत की पहाड़ियों के ऊपर पाई जाती है, जो इसकी तारीख है, और वहाँ से ये दरियाफ्त हुई और उसके ऊपर फिर आगे काम करना, मतलब काम किया गया, और फिर इसके ऊपर जो है रिसर्च शुरू हुई। ये तिब्बत की पहाड़ियों के ऊपर जो ये हिमालय की, कोई हिमालय जो है उसकी जो पहाड़ियाँ हैं उनकी टॉप पे ये चाइना के साथ जो है सीरीज मौजूद है, ये सिलसिला मौजूद है हिमालय का। तो उनकी पहाड़ियों के ऊपर ये जो है पहाड़ों के ऊपर बर्फ के अंदर पाई जाती है। ये बेसिकली जो कॉर्डिसिप है, आगे हम देखेंगे जाके ये कैसे और किस तरीके से बनती है, वो आगे इंशाल्लाह पूरी इसकी डिटेल हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन जब तारीख देखी गई तो इसकी तारीख जो है वो 4000 साल पुरानी इसकी तारीख है, यानी कि बहुत ये पुरानी एक जड़ी बूटी है। चाइना के अंदर देखा जाए तो चाइना के अंदर इस वक्त जो है उसको कहा जाता है दी गोल्ड ट्रेयर ऑफ द मेडिकल हर्ब्स। और इस वक्त चाइना के अंदर जो है अगर टीसीएम में देखा जाए तो टॉप 3 हर्ब्स हैं, यानी कि जो 3 बड़ी सीरीज है हर्ब्स की, उनमें कॉर्डिसिप आता है। वो सीरीज क्या है? सबसे पहले नंबर 1 जो चाइना के अंदर इस वक्त नंबर 1 दिया जाता है, नंबर 1 पे हर्ब के अंदर वो कॉर्डिसिप को दिया जाता है। कॉर्डिसिप के बाद दूसरे नंबर पे जो चीज है वो एंटलर है। एंटलर एक हर्ब का नाम है, एंटलर, ये दूसरे नंबर पे आती है। और तीसरे नंबर पे जिनसिंग आती है। ये 3 वो हर्ब हैं
जिनको चाइना के अंदर टॉप हर्ब्स कहा जाता है और हेल्थ के हवाले से इनका बड़ा एक नाम है। तो इसमें सबसे पहले जो है मैंने आपको बता दिया कॉर्डिसिप, फिर दूसरे नंबर पे एंटलर और तीसरे नंबर पे फिर जिनसिंग आती है। ये इनकी तारीख में अगर देखा जाए तो इन तीनों हर्ब्स का बड़ा रोल है। जो चाइना का मटीरिया मेडिका है, यानी कि ड्यूटीशियम का मटीरिया मेडिका, जिसके अंदर मेडिकल की इनकी एजुकेशन है ड्यूटीशियम की, उसके अंदर इन तीन हर्ब्स को बड़ा इनको अहमियत हासिल है और बड़ी ये इम्पोर्टेंस रखती हैं। तो ये 3 ट्रायर्स इनको कहा जाता है, 3 ट्रायर्स ऑफ चाइनीज मेडिसिन, इनको कहा जाता है 3 ट्रायर्स ऑफ चाइनीज मेडिसिन। तो इसकी एक लंबी हिस्ट्री है। तो अब देखा जाए तो जो कॉर्डिसिप है इसका बेसिकली जो फंक्शन है वो इम्यूनिटी के ऊपर है। दुनिया में सबसे शानदार जो डॉक्टर है, जो दुनिया में सबसे जबरदस्त डॉक्टर है, वो कौन डॉक्टर है? उस डॉक्टर को कहा जाता है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी इज द बेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड। दुनिया के अंदर सबसे ताकतवर, शानदार और जबरदस्त डॉक्टर जो है, जो हमारी हेल्थ को मेंटेन रख सकता है, वो इम्यूनिटी है। टू हैव अ गुड इम्यूनिटी टू हैव अ गुड हेल्थ। अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो हम एक अच्छी हेल्थ को एंजॉय कर सकेंगे। जब इम्यूनिटी वीक होती है तो 3 काम होते हैं। लो इम्यूनिटी लीड टू, यानी कि जब इम्यूनिटी हमारी कमज़ोर होती है तो उसके नतीजे में पहला जो काम होता है हमारी बॉडी के ऊपर कि इन्फेक्शन बाय बैक्टीरिया, वायरसेस एंड फंगल डिजीजेज। तो बैक्टीरिया और वायरस के जरिए हमारी बॉडी के ऊपर जो है इन्फेक्शन हो जाता है बॉडी के अंदर, और इसके अलावा फंगल डिजीजेज, मुख्तलिफ हमारे फंगल डिजीजेज भी हो जाती हैं। दूसरे नंबर पे जो पैथोजेंस हैं, जितनी भी बैक्टीरिया, वायरस और बाहर से जो हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करते हैं, वो हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करते हैं, तो जिसके नतीजे में हमारी बॉडी जो है इनको आगे से रेजिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि इम्यूनिटी वीक होती है। और तीसरे नंबर पे जब इम्यूनिटी वीक होती है तो जिसकी इम्यूनिटी वीक है उसमें आम बंदे की निस्बत कैंसर होने का जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो ये इम्यूनिटी जो है इसको बेस्ट डॉक्टर दुनिया के अंदर कहा जाता है। अभी आप जैसे कि देखते हैं पूरी दुनिया के अंदर कोरोना आया, और कोरोना कोविड-19 जो वायरस था, इसने पूरी दुनिया को जाम करके रख दिया और दुनिया को लॉक कर दिया। और लॉकडाउन ऐसा हुआ कि हम तकरीबन आज 2 साल हो गए हैं, जिसके असरात की वजह से पूरी दुनिया माशी तौर पर भी डिस्टर्ब हुई। हेल्थ के हवाले से पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो तकरीबन 22,77,590 के लगभग दुनिया में डेथ्स हो चुकी हुई हैं, यानी कि तकरीबन 23 लाख तक इस वक्त दुनिया में कोरोना की वजह से लोग फौत हो चुके हैं। और इसके साथ अगर देखा जाए तो रोजाना जो केसेस आ रहे हैं तो उसमें तकरीबन तादाद जो थी, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ कम हो चुकी है, तो तकरीबन पूरी दुनिया में जो केसेस थे वो तकरीबन 5 लाख से ज्यादा केसेस आ रहे थे। तो इसकी एक ही वजह थी कि ये कोरोना किस पे अटैक कर रहा था, वो इंसान की इम्यूनिटी पे अटैक कर रहा था। और जो इम्यूनिटी है, अगर इंसान की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो तो उसमें जो सबसे बेनिफिट और सबसे जो ज़बरदस्त बात वो ये है कि इंसान की बॉडी खुद ब खुद ही इन पैथोजेंस का मुकाबला कर सकती है। पैथोजन जो बैक्टीरिया, वायरस जो बाहर से हमला करते हैं। तो इम्यून सिस्टम, जो कि आप जानते हैं, इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है। अब जो कि इम्यून सिस्टम पे ट्रेनिंग नहीं है, तो इम्यून सिस्टम पे कभी इंशाल्लाह ट्रेनिंग करेंगे तो ये डिटेल इम्यून सिस्टम की जो है वो इम्यून सिस्टम क्या क्या है हमारी बॉडी के अंदर, कौन कौन से इम्यून सिस्टम की वाल्व्स हैं, कितनी वाल्व्स हैं, वो हम इंशाल्लाह कभी डिस्कस कर लेंगे। तो जो कॉर्डिसिप है, इसको जब देखा गया पूरी दुनिया के ऊपर, तो इसके जो रिसर्च में सामने चीज़ आई है कि इसका सारा जो इफेक्ट है वो इंसानी बॉडी के ऊपर, इम्यूनिटी के ऊपर इफेक्ट है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप बड़ी ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त भी है और इसको आपने समझना भी है। मैं एक लफ्ज़ बोलूँगा, वो लफ्ज़ आपने याद कर लेना है। जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं इनको कहा जाता है बाई डायरेक्शनल। ये बाई डायरेक्शनल प्रोडक्ट्स हैं हमारी। बाई डायरेक्शनल का मतलब ये होता है कि एक होती हैं वन डायरेक्शनल, बाई का बेसिकली मतलब होता है 2। अब जो वन डायरेक्शनल एक जैसे मेडिसिन आप लेते हैं, तो मेडिसिन क्या करती हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जाके इम्यूनिटी को काम नहीं करने देती। जो हमारी बॉडी के वाइट ब्लड सेल्स हैं, जो बॉडी की जो बाकी मुख्तलिफ इम्यूनिटीज़ हैं, लिम्फेटिक सिस्टम है और बाकी जो चीज़ें हैं, उनको काम नहीं करने देती, बल्कि उनकी जगह मेडिसिन काम करती हैं।
तो इसके नतीजे में एक काम हो रहा होता है। अब बाई डायरेक्शनल का मतलब ये होता है कि जब हम अपनी प्रोडक्ट्स लेते हैं, स्पेशली अगर मैं कोर्डिशिप की बात करूं, तो ये दो काम करती हैं। एक इसका काम ये होता है कि ये जाके हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है उसको मजबूत करेगी और उसको जाके कहेगी कि आप बैक्टीरिया के खिलाफ जाके लड़ें। एक तो ये चीज है। दूसरे नंबर पे ये खुद भी जाके लड़ते हैं, यानी कि दो काम है इसके। आप देखें, जो अगर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी तो उसके नतीजे में हमारी बॉडी जो है वो पैथोजेंस का मुकाबला करेगी, वो बैक्टीरिया और वायरसेस का मुकाबला करेगी। अगर हमारी बॉडी के अंदर जैसे मेडिसिन करती हैं कि वो बैक्टीरिया को जाके किल करती हैं या बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करती हैं, लेकिन बॉडी के इम्यून सिस्टम को मजीद वीक कर देती हैं। जब इसकी मिसाल ऐसे है कि दो भाई हैं, एक भाई को घर में काम दिया जाता है और वो उसको काम लगाया जाता है, वो काम करता है, और एक को काम नहीं दिया जाता जो बहुत ज्यादा लाडला होता है। तो जो जो वो बड़े होते हैं, जिसको काम दिया जाता है वो बड़ा होके भी वो काम करता है और काम में दिलचस्पी लेता है, लेकिन जो लाडला होता है जिसको काम नहीं दिया जाता, वो बड़ा होके फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता है और वो काम की जिम्मा किसी भी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी को कबूल नहीं करता। सेम लाइक हमारी इम्यूनिटी के भी साथ ऐसे ही है कि अगर इम्यूनिटी को मेडिसिन जाके वो मेडिसिन काम करेंगी और इम्यूनिटी को काम नहीं करने दिया जाएगा, तो इसके नतीजे में इम्यूनिटी काम नहीं करेगी और इम्यूनिटी को ये बात समझ आ जाएगी कि मेरा काम खत्म हो गया है, मैंने काम नहीं करना बल्कि मेडिसिन ने काम करना है। और वो लोग जो मेडिसिन लगातार लेते हैं, मुख्तलिफ जरा सा बुखार हो जाता है, जरा सा सर दर्द होता है, तो वो मेडिसिन की एक जो है वो मतलब एक तसलसल के साथ दवाइयाँ लेते हैं, तो वो उनके लिए ये बात है कि उनका बॉडी का इम्यून सिस्टम बिल्कुल वीक हो जाएगा और वो मेडिसिन का आदी हो जाएगा कि बॉडी को मेडिसिन मिलेंगी तो अब मेडिसिन जो है वो मुख्तलिफ पैथोजेंस का मुकाबला करेंगे। अब यहाँ पे एक बात समझनी है कि जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है, जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है, उस इम्यून सिस्टम जो है ये बड़ा सेंसिटिव होता है और ये मतलब ये सेंस कर लेता है पहले ही बैक्टीरिया और वायरसेस को। अगर इसके सामने मेडिसिन को जब खड़ा कर दिया जाता है तो ये फिर सेंस नहीं करता उनकी तरफ, बैक्टीरिया और वायरसेस जो पैथोजन है उसकी तरफ नहीं जाता, जिसके नतीजे में आस्ता आस्ता इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। तो आप देखें अगर कि जिनका घर में थोड़ा सा गांव वाला माहौल है या इस तरह कि आज भी हमारी माएँ जो हैं, जो पुरानी मतलब जो कल्चर हमारा है, हमारा ट्रेडिशनल कल्चर जो है, उसमें हमें बुखार के अंदर कहवा बना के दिया जाता है। बुखार के अंदर जो है अगर पेट दर्द होता है तो हमें अजवाइन दी जाती है, इस तरह की चीज़ें दी जाती हैं। तो ये बेसिकली जो गला खराब होता है तो अदरक का कहवा बना के दिया जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये सारी बेसिकली नेचुरल एंटीबायोटिक्स होती हैं जो हमारी बॉडी को इन्हांस करती हैं, बॉडी को एम्पावर करती हैं, बॉडी की इम्यूनिटी को एम्पावर करती हैं। तो अब इसी के साथ साथ जो है जो मेडिसिन होती हैं वो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को जो है, उनका इम्यूनिटी के साथ कोई तल्लक नहीं है बल्कि मेडिसिन जाके काम करेंगी। फिर इसके नतीजे में एक और प्रॉब्लम क्रिएट होता है। वो प्रॉब्लम ये बनता है कि जब हम मेडिसिन लेते हैं तो जो बॉडी के अंदर वायरस और बैक्टीरिया होते हैं, वो वायरस और बैक्टीरिया सम टाइम ऐसे होता है कि वो जो मेडिसिन की एफिकेसी है या मेडिसिन की जो पोटेंसी है, उस पोटेंसी के आगे जो है आस्ता आस्ता क्या करते हैं कि अपने आप को वो मतलब जो है हाइबरनेट का मतलब है, यानी कि वो हाइबरनेट कर लेते हैं, अपने आप को वायरस और बैक्टीरिया छुपा लेते हैं। और जब ये मेडिसिन का असर खत्म होता है तो फिर वो बॉडी में एक्टिव हो जाए, रीएक्टिव हो जाते हैं और वो फंक्शनल हो जाते हैं वायरस और बैक्टीरिया। आपने कई ऐसे पेशेंट देखे होंगे कि जो हेपेटाइटिस और मुख्तलिफ जो है हेपेटाइटिस की अगर बात कर लेते हैं, हेपेटाइटिस के मरीज होते हैं, जब तक वो मेडिसिन और इंजेक्शन लगवाते रहते हैं तो उनका जो मसला है वो ठीक रहता है, लेकिन कुछ अर्से के बाद 6 महीने लगवाया या साल तक कोर्स पूरा किया तो कुछ अर्से 1 साल 2 साल के बाद फिर हेपेटाइटिस हो जाता है। तो उसकी वजह यह है कि जो हेपेटाइटिस का वायरस है वो लिवर के अंदर जाके मतलब वो अपने आप को मेडिसिन के मुकाबले में अपने आप को जो है वो सेफ साइड करके अपने आप को हाइबरनेट कर लेता है और जब मेडिसिन का बॉडी में से असर खत्म होता है फिर वो एक्टिव हो जाता है। तो इसके नतीजे में हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से फिर परफॉर्म नहीं करता अगर मेडिसिन के हम हैप्चुअल हो जाते हैं। चूंकि इस वक्त इलनेस इंडस्ट्री जो मेडिसिन हैं ये एक शॉर्टकट है बेसिकली ट्रीटमेंट के लिए। तो हमेशा याद रखिएगा जो भी शॉर्टकट होता है तो वो एक साइड पे तो बेनिफिट दे रहा होता है लेकिन बहुत सारे नुकसान भी कर रहा होता है। तो ये चंद चीज़ें मैंने आपको इम्यूनिटी के बारे से आपके साथ शेयर कर दी। तो
अब यहाँ पे जो कॉर्डिसीप है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, 1000 इसकी जो हिस्ट्री है, यानी कि तकरीबन ये 4000 साल पुराना इसकी तारीख बताई गई है, इसके ऊपर जो रिसर्च की गई। और इसी के साथ साथ जो है इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, उसको हम वन बाई वन देखते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, उसको हम देखेंगे कि जो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, उसमें इसका ये बनता कैसे है। अगर आप देखें स्लाइड के अंदर आपको नजर आ रहा है, तो आप देख रहे होंगे स्लाइड में, स्लाइड नजर आ रही है आपको सबको? यस सर, बिल्कुल। ओके जी। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर देखें तो ये ओरिजिन ऑफ कॉर्डिसीप्स कैप्सूल, यानी कि इसकी ओरिजिन की तरफ हम जाते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको तितली नजर आ रही है। तितली जो है इसको बेसिकली हाइपीलीडिया कहा जाता है। हाइपीलीडिया, हाइपीलीडिया जो है ये बेसिकली एक हशरात की फैमिली है, यानी कि तितलियों की एक फैमिली है। और ये इसके जो आप पर देख रहे हैं, इसके जो पर हैं, आप देखें ये पर जो हैं इसके आगे देखें तो जो आपको आगे नजर आ रहा है, लार्वा नजर आ रहा है, या आगे इसकी पूरी डिटेल आपको देखेंगे तो इसको कहा जाता है थाइड्रोज, थाइटारोड्स, आर्मो आर्मोरिकीनस, इसका बेसिकली नाम होता है। जब इसके जब पर नहीं गिर जाते हैं, जब इसके पर जो हैं गिर जाते हैं, तो ये हैप्पीलीडिया जो है थाइटारोड्स बन जाता है, थाइटारोड्स। और फिर आर्मोरिकीनस इसको कहा जाता है, ये शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसके मुंह के अंदर जो है स्पोर जो है वो चला जाता है। स्पोर मैं आपको आसान तरीके से समझा दूंगा। कभी आप जाए ना, मतलब जहाँ पे खुले एरिया में, जहाँ पे घास वगैरह लगा हो, या किसी दरिया के करीब जाएं, तो वहां पे सफेद सा एक जो है एक सपोर सा, बीच में उसमें बीज सा होता है ब्लैक सा, और ऊपर उसके बाल से होते हैं, वो उड़ रहा होता है। तो अमूमन आप गाँव में देखें, तो मैंने तो देखे हैं, वो उसको सपोर कहा जाता है। तो इसी तरीके से जो कॉर्डिसीप का सपोर होता है, यानी कि सपोर तो वो बेसिकली एक बीज टाइप होता है, तो वो जो बीज होता है ये तितली खा जाती है, तितली के पेट में चला जाता है। अब ये देखें कॉर्डिसीप कैसे बनता कैसे है, इसके पेट में चला जाता है ये, और इसके पर गिर जाते हैं, और उसके बाद आगे जो है आप देख रहे हैं इसके मुंह से एक पौधा निकलता है। ये जो आपको नजर आ रहा है, जब पर इसकी गिरी हुई हैं, आर्म आर्मोरिकीनस जो है, इसके जो मुंह में जब जाता है तो यहाँ से एक पौधा निकलता है, पौधे की शक्ल ये इख्तियार करता है। और इस तरीके से ये पौधा जब निकलता है तो इसकी फॉर्मेशन होती है। और पौधे में जो है क्या होता है जी, दो चीजें फिर मिलती हैं। ये पहले नंबर पे आप देखें स्लाइड में, आपको नीचे वाले नंबर पे जहाँ पे लिखा हुआ है जी थाइटारोड्स और आर्मोरिकीनस ये, और दूसरे नंबर पे इसको प्लस क्या हुआ, चाइनीज कॉर्डिसीप फंगस स्पोर, ये मैंने आपको समझा दिया। ये दोनों जब इकट्ठे होंगे उसके मुंह के अंदर जब चला जाएगा, तो इसके नतीजे में ग्रोथ ऑफ लार्वा, तो एक लार्वा जो है, लार्वा के ग्रोथ होगी, और प्लस कॉर्डिसीप फंगस, उसके अंदर ही कॉर्डिसीप का जो फंगस है, जो कॉर्डिसीप का स्पोर चला गया था, वहां पे पौधा बनना शुरू हो जाएगा। और इसके नतीजे में जब उसके मुंह से पौधा निकलेगा, डेफिनेटली जब उसमें पौधा अपनी अब देखें ना, वो जमीन में भी उग सकता था, ये कॉर्डिसीप जो है इसका जमीन में भी उग सकता, लेकिन अल्लाह ताला ने इसका जो उगने का, इसका बड़ा होने का जो तरीकाकार अल्लाह पाक ने बनाया, वो ये है कि ये उसके पेट में अपनी जड़ें छोड़ता है। जब जड़ें छोड़ेगा तो जड़ें वो जमीन में फिर जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो इसके नतीजे में जो लार्वा होता है उसकी डेथ हो जाती है, और वहां पे फंगल स्टोरमा का मतलब ये है कि उसकी एक जो है वो एक टहनी सी बार निकलेगी, और उसके नतीजे में आप आगे जो पौधा बन जाएगा मुकम्मल जो है, अब तितली खत्म हो गई है, जड़ें वहां पे बन गई हैं, तो वहां पे उसके नतीजे में जो बनेगा उसको कहेंगे कॉर्डिसीप माइसीलियम। माइसीलियम, कॉर्डिसीप माइसीलियम। अगर यहाँ पे इसकी पिक्चर नहीं है इसमें, हाँ ऊपर आप देख लें तो ये नीचे जो आपको जड़ सी नजर आ रही है, जो कीड़े की तरह नजर आ रहा है, ये कीड़ा नहीं है, ये बेसिकली जो है उसके मुंह से पौधा निकला। तो ऊपर जो आप देख रहे हैं टहनी सी, ठीक है, ये टहनी जो आप देख रहे हैं, तो इसको माइसीलियम कहा जाता है। अब यहाँ पे एक जो चीज है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि जो ये पौधा बन के बाहर निकलता है, तो इसकी जो जो इफेक्टिव कॉर्डिसीप जिसके अंदर जो मौजूद है, यानी कि जो इसके अंदर इफेक्टिव इन जिसमें इंग्रेडिएंट्स हैं,
वो वहाँ पे ट्रेस करना, वहाँ से निकालना, ये बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन हमारी कंपनी के पास जो है ये खूबी मौजूद है कि हमारी कंपनी इस पौधे का वही हिस्सा जो है ट्रेस कर लेती है जिसमें कॉर्डिसिप हकीकत में मौजूद होता है और जिसमें इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं, जिसने हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत के ऊपर काम करना होता है और वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको रफली सा शार्ट सा इसका मैकेनिज्म बता दिया कि ये किस तरीके से मतलब पैदा होता है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो कॉर्डिसिप जो है ये बुनियादी तौर पे बेसिकली जो है एक फंगस है, फंजाई की एक शक्ल है और ये मशरूम जो है एक खुम्बी है, मशरूम टाइप है। और 1909 के अंदर बेसिकली इसकी दर्जात तो आगे मैं एंड पे डिस्कस करेंगे। 1800 आई थिंक जो है वो 76 के अंदर इसके ऊपर वर्किंग हुई, 1848 के अंदर, और इस तरीके से आगे बढ़े। लेकिन बाकायदा जो है 1909 के अंदर जो है एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चार्ल्स अबर्थ। चार्ल्स अबर्थ जो है एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बाकायदा तौर पे इसके ऊपर रिसर्च शुरू की और इसको दरियाफ्त करने के बाद इसके ऊपर ना प्रॉपर तरीके से काम किया गया। ये सतह समुद्र से तकरीबन 300 से लेके 400 किलोमीटर जो है जो 300 से लेके 400 किलोमीटर जो है इस जो है ऊपर पाया जाता है। यानी कि ये तकरीबन 300 से लेके 4000 ये किलोमीटर जो है ऊपर पाया जाता है। और इसी के साथ साथ जो है सबसे जो बड़ी बात है कि ये जो इसका जो मेन टाइम होता है ये मई के अंदर, और ये मई और इसके साथ साथ जो है ये जून और जुलाई, ये 5 महीनों के अंदर ये जमीन से निकलता है। ये 3 महीने होते हैं, इसको वहां से तलाश किया जाता है। अभी तो ये है कि इसके ऊपर इतनी रिसर्च हो चुकी हुई है कि ये जो हमारी जैसे अपनी कंपनी की हम अगर बात करें तो हमारी कंपनी खुद मई जून जुलाई के अंदर इसको उगाती है, बाकायदा इसके ऊपर वर्किंग करती है और इसके फार्म हाउस हैं मुख्तलिफ जगहों पे, तो वहाँ पे इसको उगाया जाता है। तो ये इसकी थोड़ी सी बैक पे हम चले गए, इसकी हिस्ट्री देख ली और ये कैसे बनता है। अब इसको अगर हम इसका मुकम्मल जो है इसके कंपोनेंट का इसका अगर हम करें एनालिसिस करें तो इसमें सबसे जो पहली चीज़ है वो यूनिक इंग्रेडिएंट्स जो इसके हैं उन पे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसके अंदर जो पहला वो इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है उसको कहते हैं कॉर्डिसिपिक एसिड। ये इसके अंदर पहला इसका इंग्रेडिएंट है। दूसरा नंबर इसके अंदर कॉर्डिसिप्स पॉलीसैकराइड्स, यानी कि ये क्या नाम है, कार्बोहाइड्रेट्स की किस्म है पॉलीसैकराइड जो है, जैसे कम्प्लेक्स और फिर आगे ये इसमें सिंपल में आता है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर पॉलीसैकराइड इसके अंदर मौजूद हैं और कॉर्डिसिपन इसके अंदर मौजूद है। ये जो कॉर्डिसिपन है, ये जो एलिमेंट है, ये बेसिकली एक नेचुरल एंटीबायोटिक है। नेचुरल एंटीबायोटिक, जैसे हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो ये अल्लाह ताला ने एक ऐसी चीज बनाई है कि जो नेचुरल हाईली इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स है, यानी कि जो बैक्टीरिया वायरसेस को किल करता है। ये स्ट्रॉन्ग इस वक्त इसको कहा जाता है, जो कॉर्डिसिपन इसके अंदर मौजूद है। तो इसी के साथ साथ फिर इसमें 20 अमाइनो एसिड मौजूद हैं। आप ये जानते हैं कि इंसानी जिस्म को एक दिन में 20 अमाइनो एसिड चाहिए, हमारे जिस्म को भी। और 9 जो अमाइनो एसिड हैं जिनको एसेंशियल अमाइनो एसिड कहा जाता है, 9 अमाइनो एसिड एसेंशियल हैं जो कि हम खुराक से लेते हैं। बेसिकली जो अमाइनो एसिड हैं ये प्रोटीन की एक किस्म है, ये बेसिकली प्रोटीन ही होती है और इसको कहा जाता है बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स। यानी कि इंसानी जिस्म जो बना है वो इन्हीं से बना है, यानी कि अमाइनो एसिड, इसको बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहा जाता है। तो अमाइनो एसिड जो हैं ये हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में जो एक हार्मोन खारिज होता है जिसे हैप्पीनेस का हार्मोन कहा जाता है, डोपामाइन है, तो वो भी एक अमाइनो एसिड है। फिर आगे इसकी तफसील है, हम उसके नहीं जाते, मेरे ये लिखी हुई है मेरे पास, इसको हम डिस्कस नहीं करते। यानी कि आपको ज़हन में सिर्फ होना चाहिए कि 20 अमाइनो एसिड्स हैं, 9 हम खुराक से लेते हैं और 11 अमाइनो एसिड हमारी जिस्म खुद ब खुद बना लेता है, हमारा बॉडी जो है उनको बना लेता है। लेकिन कॉर्डिसिप दुनिया की वाहिद वो एक हर्ब है, ये दुनिया की वाहिद में बात कर रहा हूँ, वाहिद एक हर्ब है कि जिसके अंदर 20 अमाइनो एसिड मौजूद हैं और आप जब इसको लेते हैं तो आपकी बॉडी के अमाइनो एसिड जो हैं पूरे हो जाते हैं एक दिन के अंदर अंदर ही। अच्छा, यहाँ पे इससे रिलेटेड में एक बात है,
जो कि अमीनो एसिड एक प्रोटीन है, तो कॉर्डिसिप जब भी बंदा कोई लेता है तो उसको प्यास ज्यादा लगती है। एक बात याद रखिएगा, हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन को डाइजेस्ट होने के लिए या एब्जॉर्ब होने के लिए हमारी बॉडी को पानी चाहिए। तो पानी इसमें इसके साथ पानी का इस्तेमाल जो है वो ज्यादा करना पड़ता है। फिर इसके अंदर रिच इन विटामिन, इसके अंदर विटामिन भी मौजूद हैं, मिनरल्स भी मौजूद हैं, और इसके अलावा जो है अर्गोस्ट्रोल इसके अंदर मौजूद है। अब ये जो एलिमेंट्स हैं जो आपके सामने मैं रख रहा हूँ, ये एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जो कॉर्डिसिप है इसमें यूनिक है, यानी कि यूनिकनेस रखता है कि ये और किसी में नहीं पाए जाते, और ये इतने शानदार हैं कि जो इंसानी जिस्म के अंदर जाके बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अकेला कॉर्डिसिप कर लेता है। उन कामों को करने के लिए बहुत सारे हमें मिनरल्स की ज़रूरत होती है, जिसमें हमें बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें इकट्ठी करके लेनी पड़ती हैं, लेकिन एक ही कॉर्डिसिप जो है कि हमारी बॉडी में वो काम कर रहा होता है। अब इसका जो काम है अर्गोस्ट्रोल जो है, इसका सबसे बड़ा ये काम है कि ये हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा है। आगे देखा जाए तो 6 कार्बन शुगर अल्कोहल ये इसके अंदर मौजूद है। ये 6 कार्बन शुगर अल्कोहल जो है ये इतना यूनिक इसके अंदर एलिमेंट है जो कि बहुत कम मुख्तलिफ चीज़ों में पाया जाता है, ना होने के बराबर है। तो ये सिर्फ कॉर्डिसिप में मौजूद है। इसका बहुत बड़ा फंक्शन ये है कि ये जो हमारा पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज के बीटा सेल को एक्टिव ही रखता है। अगर बीटा सेल प्रॉपर फंक्शनल नहीं है, यानी कि इन ऑर्डर हो चुकी हुई, डिसऑर्डर हो चुकी हुई है, तो उनको इन ऑर्डर भी करता है। तो इसके अलावा ये शुगर इंसुलिन के सेक्रेशन के लिए बहुत शानदार है, यानी कि इंसुलिन को लबे को इस लेवल पे लेके आता है कि लबा इंसुलिन को प्रॉपर खारिज करता है। आगे ऑल काइंड ऑफ अल्कोलॉइड्स एंड बायोलॉजिकल एंजाइम्स, इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम भी मौजूद हैं जो बॉडी के अंदर जाके मुख्तलिफ फंक्शंस को इनहांस करते हैं। और कॉर्डिसी पॉलीसेकेराइड अबाउट दी 7%, इसमें पॉलीसेकेराइड अगर देखा जाए तो वो 7% है, और प्रोटीन अबाउट 25% इसमें प्रोटीन है, और लिपिड्स अबाउट देखा जाए तो 8.4% इसमें लिपिड्स पाए जाते हैं। ये तो हमने देख लिया इसका थोड़ा सा इसकी इंग्रेडिएंट्स पे बात एनालिसिस इसका कर लिया। अब इसी के साथ साथ ये आगे पिक्चर आ गई है जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। ये देख रहे हैं जी, अभी हम इसके एनालिसिस ऑफ द एफिशिएंट एलिमेंट्स की बात करते हैं। विद द डीपन ऑफ द कॉर्डिसिप कैप्सूल स्टडी, जब इसको गहराई में पढ़ा गया, स्टडी की गई, कॉर्डिसिप कैप्सूल इज अ सिग्निफिकेंट पार्ट इज डिटरमाइंड टू द माइसीलियम ऑफ इट्स बॉडी। ये बात आपको यहाँ पे आप समझ आ जाएगी जो मैंने पहले की थी। अब जो इसके पौधा है इसकी तरफ अगर आप देखें तो इसके ऊपर जब कैप टाइप बनी हुई है, ये ऊपर देखें तो ये फंगल स्ट्रोमा है, और नीचे अगर देखें तो जोड़ है, इसको हाइफल बॉडी कहते हैं। अब यहाँ पे मसला ये है कि इसकी जो बॉडी सबसे जो इम्पोर्टेंट, अब देखें ना कॉर्डिसिप का नाम है कॉर्डिसी माइसीलियम, जो माइसीलियम इसका हिस्सा है उसको तलाश करना मुश्किल होता है कि इसके इंग्रेडिएंट्स कहाँ पाए जाते हैं, यानी कि मतलब इसकी जो ऊपर कैप टाइप है, जो फंगल स्ट्रोमा है इसका वो है, या हाइफल जो बॉडी है जो जमीन के अंदर है उसमें। तो हमारी कंपनी के पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद है। हमारी अब कॉर्डिसिप और भी बहुत सारी कंपनियों के पास हैं, सिर्फ टाइम्स के पास नहीं, और भी कंपनियों के पास हैं, लेकिन हमारी कंपनी के पास ये खूबी है जो हमारा कॉर्डिसिप है वो बिल्कुल हाई इंग्रेडिएंट्स है। उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी तादाद बहुत शानदार है, और क्वालिटी वाइज टॉप पे है कि क्योंकि हमारी कंपनी ने वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है कि जो इंग्रेडिएंट्स मैंने पहले आपको पिछली स्लाइड पे बताए हैं उनको हमारी कंपनी ट्रेस करके इस कॉर्डिसिप का वही हिस्सा जो है उसको जो है वो फिर हम तक को पहुंचा रही है। तो इसको जो वो कोड जो हिस्सा जिसमें मतलब जो नुमाया इसका एक हिस्सा है उसको माइसीलियम कहा जाता है। माइसीलियम, अगर कॉर्डिसिप का पूरा नाम पढ़े तो इसका नाम है कॉर्डिसिप माइसीलियम। तो वो हिस्सा जो है हमारी कंपनी वहां से एक्सट्रैक्ट कर लेती है। इसी के साथ साथ जो कॉर्डिसिप है जो ये इसको देखा जाए, जब इसकी डेथ होती है, जब ये फोत होता है, यानी कि उस जो क्या नाम है जो वो एपिलिप्डिया जो उसकी डेथ होती है उस वक्त की लंबाई तकरीबन 3 से 4 सेंटीमीटर तक होती है, फिर ये सिकुड़ के छोटा हो जाता है। और इसी के साथ साथ इसका जो यूजेज है, इस्तेमाल जो है वो मुख्तलिफ इसके इस्तेमाल हैं। एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे पीछे रह गई थी वो मैं शेयर कर देता हूँ। जो हमने पीछे 6 कार्बन अल्कोहल को पढ़ा था,
6 कार्बन अल्कोहल में सबसे बड़ी खूबी है कि ये मोटापे को कम करता है। जो कोर्डिसिप है इसके अंदर ये क्वालिटी पाई जाती है कि ये मोटापे को कम करता है। अगर आप में किसी ने हमारी कंपनी की जो पीपीटी है, उस पीपीटी का नाम है हेल्थ एंड वेट मैनेजमेंट, हेल्थ एंड वेट मैनेजमेंट। उसके अंदर देखा जाए तो जो हमारा ब्रेकफास्ट है वेट को रिड्यूस करने के लिए, जो ब्रेकफास्ट है उसमें कोर्डिसिप लिखी हुई है, 5 से 10 कोर्डिसिप हैं, हमने वो लेने हैं। अब देखें वहां पे कोर्डिसिप क्यों मेंशन है कि कोर्डिसिप के अंदर जो 6 कार्बन अल्कोहल इंग्रेडिएंट्स है उसके अंदर ये खूबी पाई जाती है कि वो हमारी बॉडी के अंदर जो है एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड को रिड्यूस करता है, फैट को कम करता है और हमारे इस तरीके से वजन जो है रिड्यूस होता है जो जो मोटापे का शिकार है। इसी के साथ साथ जो है शुगर के लेवल को ये मेंटेन रखता है, 6 कार्बन अल्कोहल जो है इसमें खूबी पाई जाती है। और इसके साथ साथ जो अल्कोलाइड्स हैं इसके अंदर वो जिस्मानी अफ़ाल में हिस्सा लेते हैं, यानी कि हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं उन फंक्शंस के अंदर हिस्सा लेते हैं। तो ये थोड़ा सा पीछे रह गया था तो मैंने यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो कोर्डिसिप जो है इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है उसके ऊपर हम आते हैं। सबसे पहले कोर्डिसिप को इस्तेमाल करने का जो दुनिया में तरीका है कि यूज कोर्डिसिप टू द ब्रीफ टी, इसकी टी बनाई जाती है, इसका कहवा बनाया जाता है और कहवा बना के लोग इस्तेमाल करते हैं। फिर दूसरे तरीके में इसको ग्राइंड करके पानी के अंदर मिक्स करके पिया जाता है, ये भी तरीका इस वक्त दुनिया के अंदर राइज है कोर्डिसिप लेने का। और तीसरा जो तरीका है इसका जो है वो भी इसको मतलब जिसको मतलब बहुत ज्यादा मतलब इसको क्या कहेंगे, जैसे ओवर कुक किया जाता है तो करके वहां से इसकी यखनी कह सकते हैं, मतलब इसके इंग्रेडिएंट्स को निकाला जाता है जो कि मतलब इसका वो भी केवट आप कह सकते हैं, लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। मतलब एक तो लाइट की जैसे हम ग्रीन टी बनाते हैं ऐसे बनाया जाता है, और एक इसका बिल्कुल जो है मतलब हल्की आंच पे रख के इसको तैयार किया जाता है। और चौथे नंबर पे इसका शराब भी बनाया जाता है, कोर्डिसिप वाइन होती है, इस वक्त दुनिया में इस्तेमाल की जाती है और ये बहुत महंगी है। और ये वही लोग इस्तेमाल करते हैं जो इसको मतलब वहाँ पे यूरोप के अंदर इसको, चूंकि वाइन हमारे इस्लाम में हराम है, हम नहीं पी सकते इसको, तो उस शराब के अंदर कोर्डिसिप को मिक्स किया जाता है। तो इसकी ये 4 यूजेज इस वक्त दुनिया के अंदर मेथड्स हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं, इस तरीके से इसको यूज किया जाता है दुनिया के अंदर। अब हम आगे थोड़ा सा चलते हैं, आगे हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं जी। कोर्डिसिप जो है इसकी आगे हम देखते हैं कि इज देयर अ वे जस्ट टू ईट द मोस्ट इफेक्टिव पार्ट ऑफ कोर्डिसिप। ये मैंने पहले बात कर दी थी, वो दोबारा बात आ गई है कि अब कैसे जो इसका जो इफेक्टिव हिस्सा है, जो इसका जो पौधे का मौसर हिस्सा है उसको जो है वो जो खाना है कैसे खाया जाए, उसका क्या तरीकाकार है, ये भी बड़ी एक इम्पोर्टेंट जो है एक मतलब अब देखें एक पूरा पौधा है, उस पौधे के अंदर इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं किस हिस्से में हैं वहां से तलाश करना ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरे नंबर पे इज देयर एन इजियर वे टू यूज कोर्डिसिप, यानी आसानी से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला अब जहाँ पे इसका जवाब मेड बाय द कोर्डिसिप, पहले नंबर पे ये जो कोर्डिसिप जो है जो इसके कैप्सूल्स हों उसके अंदर सिर्फ ऐसे ना हो कि इस पौधे का कोई ऐसा काट के मिक्स कर दिया जाए तो उसका कोर्डिसिप नाम रख के और मार्केट में लॉन्च कर दिया जाए, नहीं। तो ये जरूरी है कि कोर्डिसिप से ही कोर्डिसिप का जो कैप्सूल्स वगैरह है वो तैयार की जाए। और दूसरे नंबर पे यूजिंग बायो सेपरेशन टेक्नोलॉजी। अब जैसे हमारी कंपनी वहां पे इसको एक्सट्रैक्ट करती है, जहाँ से निकालती है और वहां से इसके इन जहाँ पे मौजूद होते हैं, तो वहां पे हमारी कंपनी जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करती है उस टेक्नोलॉजी को कहा जाता है बायो सेपरेशन टेक्नोलॉजी। हयातियाती तरीके से सेपरेशन का मतलब होता है अलग करना, और टेक्नोलॉजी यानी कि ऐसी टेक्नोलॉजी के जरिए जो कि बायो है, नेचुरल है और जिसमें कोई केमिकल प्रोसेस के जरिए अलग नहीं किया जाता। तो यहाँ पे जो है कौन सी टेक्नोलॉजी, बायो सेपरेशन टेक्नोलॉजी हैव हायर कंसंट्रेशन, यानी कि बड़ी कंसंट्रेशन और तवज्जो के मतलब जो है ना उस टेक्नोलॉजी के तहत इसको तैयार किया जाता है। स्ट्रॉन्गर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, मतलब बायोलॉजिकल एक्टिविटीज का मतलब है कि वो कोई केमिकल प्रोसेस नहीं होता। नंबर 3 कैप्सूल दी हाई क्वालिटी लिक्विड्स प्रोडक्ट्स, जो इसके कैप्सूल बनाए जाते हैं वो हाई क्वालिटी लिक्विड प्रोडक्ट्स होती हैं, एब्जॉर्ब मोर कंप्लीटली एंड क्विकली, बड़े जल्दी जज्ब हमारी बॉडी में हो जाते हैं, इसका जो मटेरियल है वो जल्दी बॉडी इसको एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी कि फौरन मेल्ट हो जाता है। तो ये 3 इसके मुख्तलिफ इसके सवालात के जवाब थे जो उसको हमने देख लिया। इसी के साथ साथ कोर्डिसिप जो है किसके लिए इफेक्टिव है, कौन बंदा इसको लेके किन के लिए फंक्शन ज्यादा अच्छा है। नंबर 1 जो इसका काम है ये टोटली इम्यून बूस्टर है,
ये कुव्वत मुदाफ़ियत का जो के लिए काम करता है। और इसका बहुत ही शानदार ये सीजन है, अभी कोर्डिसिप खाने का सीजन शुरू हो चुका है। हर बंदा आप कैसे लेना है आगे जाके मैं बताऊंगा आपको। दूसरे नंबर पे इंक्रीज पावर, ये आपकी ताकत को बढ़ाता है। इम्प्रूव द रेस्पिरेटरी डिजीज, फेफड़ों के लिए बहुत ही शानदार है ये। रेस्पिरेटरी जिनके सांस के जितने मसाइल हैं उनके लिए अच्छा है। इंक्रीज द एंटी रेडिएशन एबिलिटी, ये रेडिएशन से भी बचाता है। अगर हम इसको यूज करेंगे तो हम हर वक्त इस वक्त रेडिएशन के अंदर घिरी हुई हैं, तो ये रेडिएशन से महफूज रखता है। एंटी एजिंग है, बढ़ती उम्र के असरात को कम करता है। और इसके साथ साथ जो हमारा ब्लड है, ब्लड की जो ब्लड जो है उसकी क्या नाम है, रिक्यूपरेट जो है उसको, मतलब उससे ये बचाता है। ब्लड के अंदर जो है क्लॉटिंग होती है, जब ब्लड का निकलना और ब्लड का खून का बहना, ये तमाम उसके लिए ये इसके अंदर इसके अच्छे रिजल्ट हैं। इसी के साथ साथ जो है आगे चलते हैं तो नेचुरल एंटीबायोटिक का, ये पहले भी मैं शेयर कर चुका हूँ आपको। इस वक्त दुनिया के अंदर जो है सबसे स्ट्रॉन्ग और ज़बरदस्त जो है नेचुरल जो एंटीबायोटिक है वो कॉर्डिसिप जो है इस वक्त दुनिया के अंदर मौजूद है। इसके मुकाबले में नेचुरल एंटीबायोटिक जो है कोई भी नहीं है। हमारे यहाँ चूँकि कल्चर बन चुका है इसका, हम मुख्तलिफ पैनाडोल और मुख्तलिफ जो है ये चीज़ें मेडिसिन देते हैं, तो इसके नतीजे में जो है चूँकि बॉडी में, पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि ये प्रॉब्लम करती हैं जितनी भी मेडिसिन जो हैं, तो ये जो है क्या करता है जी, उसको नेचुरल तरीके से, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, और इस तरीके से जो है वो उसको मतलब हमें इन्फेक्शन वाली डिजीज से बचाता है। लिवर फंक्शन के लिए बहुत अच्छा है, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है, और इसके चंद ये फंक्शन मैंने आपके सामने रखे। और इसके साथ साथ जो है कौन लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे पास 1 मिनट रह गया, जल्दी से मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। कौन लोग यूज कर सकते हैं जी, लो इम्यूनिटी जिनकी कुव्वत मुदाफ़ियत कम है, स्मोकिंग, सिगरेट, जो सिगरेट पीते हैं उनके लिए अच्छा है, उसको सिगरेट के साइड इफेक्ट से बचाएगा। इसके अलावा जो